आगे उत्तरी भारत के 2 लाख से ज्यादा किसान हिसार में कृषि विकास मेला देखने पहुंचे थे। हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि अब हरियाणा सरकार और यूनिवर्सिटी का प्रयास इस मेले को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने का है। मेले की उपलब्धियों को लेकर हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज से खास बातचीत की। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का समापन हो चुका है। इस मेले के नाम कई सारी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। मेले से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कंबोज साहब, पूरे उत्तरी भारत के लिए आकर्षण का एक केंद्र मेला बना रहता है और इस बार भी शानदार भीड़ यहाँ पर देखने को मिली है। आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? इस बार जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, 3 दिनों के दौरान 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में जो हरियाणा कृषि विकास मेला आयोजित किया गया, उसमें किसानों की बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी रही और ये संख्या इस बार 2 लाख किसानों के आसपास रही है, जो हम सब के लिए ये दर्शाता है कि ये मेला निश्चित रूप से उत्तरी भारत में लगभग 6-7 राज्यों से यहाँ पे किसान भाई आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और साथ में जहाँ तक बीज की बात है, जो एक मुख्य आकर्षण रहता है इस मेले का, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का बीज यहाँ पे बिका। साथ में क्योंकि सहायता एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमने यहाँ पे लगभग 2 लाख रुपए का सहायता हम बेच पाए। साथ में जैव उर्वरक, सब्जियों के बीज, फलदार पौधे, वो इससे अलग है, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से उच्च गुणवत्ता के बीज, प्लांटिंग मटेरियल किसान भाइयों को दिए गए। वो एक आकर्षण का केंद्र रहा। यदि मैं बात करूँ, इस मेले को हम यहीं तक नहीं रोकना चाहते हैं, बल्कि आने वाले समय में ये पूरे भारतवर्ष में और विश्व में भी प्रसिद्ध हो, ऐसी इच्छा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने जाहिर की है कि हम इस मेले को इस स्तर पर लेके जाएं ताकि हमारे किसान भाइयों को चाहे देश में चाहे विदेश में जितनी भी उन्नत तकनीकें हैं उसकी प्रौद्योगिकी यहाँ पे हम दिखाएं और किसान उसका लाभ उठाते हुए अपनी आय को भी बढ़ाएं और अपने प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दें। मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मेले के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाई और भविष्य में भी ऐसा मैं आशा करता हूं कि बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन इसमें भाग लेंगे और वो अपना जीवन स्तर भी ऊपर उठाएंगे और उनकी आय को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक जो भी शोध करते हैं वो उनके खेतों तक पहुंचाना और उनके घर तक पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। ऐसी आशा मैं अपने वैज्ञानिकों से भी करता हूं और वैज्ञानिकों ने जो भी नए शोध, नए बीज, नई तकनीकें किसानों को दिखाई हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सफलता को सराहा भी है और हमारे किसान भाइयों का उनने खास तौर से धन्यवाद किया कि नई तकनीक को अपनाने में हरियाणा का किसान खास तौर से पहल दिखाता है और इसी वजह से जो हमारा अनाज का भंडार है वहाँ पे हरियाणा एक बहुत बड़ा योगदान देता है। इसका सारा श्रेय हरियाणा के किसान भाइयों को जाता है। हमारे कृषि मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि हम कृषि के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें तकनीक को अपनाना पड़ेगा और तकनीक को जब हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। उन्होंने भी इस मेले में खास तौर से हमारा कृषि विभाग, मार्केटिंग बोर्ड और अन्य जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई। मैं उन सब का भी आभार और धन्यवाद करता हूँ। चलिए, हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 कई मायनों में बेहद खास यहाँ पर माना जा रहा है और इस मेले को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलवाने की कोशिश आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी प्रशासन भी करेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार भी ऐसे मेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देने का संकल्प दोहराती नजर आई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।